अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया आप लोगों के पसंद करने का, आपकी कीमती आरा देने का मेरे चैनल से रिलेटेड। जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं, जो ईमेल्स करके मुझे गाइड कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिनके लिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है और आप ही लोगों की वजह से मैं इस चैनल को आगे लेके चल रहा हूँ। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी सारी वीडियोस जो हैं वो इतने कम टाइम फ्रेम में आप लोगों के लिए बना दूंगा, बट ये आप लोगों की ही पजीराई है और आप लोगों के लाइक करने का, पसंद करने का, मोहब्बत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात करते हैं आज की टॉपिक से रिलेटेड, और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली गोल से रिलेटेड है। और उसका मैं अगर टाइटल आप लोगों के सामने बयान करूँ, मैंने कुछ पेपर वर्क किया है, कुछ मैंने हिंट्स निकाले हैं कि हम गोल्स किस तरह से लाइफ में सेट कर सकते हैं और उनको अचीव कर सकते हैं। तो अगर टाइटल की बात करें तो टाइटल है जनाब, हाउ टू सेट गोल्स इन लाइफ एंड अचीव देम सक्सेसफुली। के गोल्स को अपनी लाइफ में सेट करना और फिर वो गोल्स सेट करने के बाद एक बेंचमार्क बनाने के बाद उन गोल्स को हम सक्सेसफुली अचीव कैसे कर सकते हैं, ये पूरी एपिसोड इन हिंट से, इन पॉइंट से रिलेटेड है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अपनी लाइफ में गोल्स को सेट करने में और फिर उनको अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करने वाला है। तो जनाब बात कर लेते हैं गोल्स सेट करने की और उनको अचीव करने के लिए। तो जिसमें टिप नंबर 1 है आज की मेरी, वो जनाब हाउ टू सेट गोल्स। जनाब के ये टॉपिक भी है और ये हिंट नंबर 1 है कि आपने अपनी लाइफ का गोल सेट कैसे करना है। उन तमाम यंगस्टर्स को और स्पेशली उन तमाम पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनको ये टिप मैं देने जा रहा हूँ कि आपने अपने बच्चों की या अपनी लाइफ में एज ए यंगस्टर छोटे छोटे गोल्स को सेट करना है। वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा बन के ही समंदर बनता है। तो आपने स्मॉल गोल्स को लेकर, स्मॉल टारगेट्स को लेकर आगे चलना है और एक बड़ा विजन लेके रखना है कि मैं ये स्मॉल स्टेप्स लूँगा बट इन दी एंड मैंने पहुँचना कहाँ तक है, इस लेवल तक। ठीक है, कि जैसे एक स्पोर्ट्समैन होता है, वो अपनी जैसे स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में कदम रखता है, ठीक है, तो उसका सबसे पहले अगर कोई क्रिकेट की बात कर लेते हैं, हमारी नेशन जो है वो क्रिकेट से बहुत प्यार करती है। तो एक बच्चा जब स्पोर्ट्स में या ग्राउंड में एंट्री रखता है तो उसका सबसे पहला ये एम होता है कि मैं किसी तरह से कोई अच्छा सा बैट्समैन बन जाऊँ, एक बैट मुझे पकड़ना आ जाए या एक बॉल मुझे सही तरह पकड़नी आ जाए। ये छोटा टारगेट होता है। उसके बाद वो कवर ड्राइव, कट शॉट और पुल शॉट, जनाब वो स्ट्रेट ड्राइव और हिटिंग, ये तमाम चीज़ें। और अगर फास्ट बॉलर को देखें तो वो यॉर्कर कैसे करना है, बाउंसर कैसे करना है, LBW कैसे करना है और आउट स्विंग, इन स्विंग, ये तमाम छोटे छोटे गोल्स वो सेट करके चलता है अपने साथ। और फिर जो उसका जो बेंचमार्क होता है, जो बड़ा टारगेट होता है लाइफ का, वो ये होता है कि दुनिया का नंबर 1 स्पोर्ट्समैन या नंबर 1 क्रिकेटर उसने बनना होता है। तो इसी तरह हमने एज ए स्टूडेंट, एज ए यंगस्टर या एज ए फादर, आपने अपने बच्चों के गोल्स कैसे सेट करने हैं, छोटे छोटे टारगेट्स दें उनको, रूटीन लाइफ में उनको आदत डालें टारगेट सेट करने की कि यार आप अपनी लाइफ में चल रहे हो ना, आज का आपका टारगेट ये है, आपने आज ये काम करके दिखाना है। मे बी वो उनसे उस टाइम में अचीव ना हो सके, क्योंकि जो कामयाब लोग होते हैं ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा नाकामियाँ फेस की होती हैं, उसके बाद वो इतने कामयाब होते हैं। तो आप उनको छोटे छोटे टारगेट सेट करके दो। अगर आप खुद अपनी लाइफ के लिए टारगेट सेट कर रहे हैं तो स्मॉल टारगेट से आप लेकर चलें और फिर एक बेंचमार्क सेट करें और अपनी लाइफ में एक टारगेट रखें कि यार यहाँ तक, इस बंदे के लेवल तक मैंने पहुँचना है। और जब आप उसके लिए अपने पूरे दिल से मेहनत करोगे तो आप एक दिन अपनी लाइफ में उस लेवल तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो अपने ये पॉइंट अपने माइंड में रखें कि स्मॉल टारगेट से अपने आप को चलाएं। जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, कोई भी दिन एक ही दिन में 50 मिनट की एक्सरसाइज नहीं कर लेता, वो 3-4 मिनट से एक्सरसाइजेज स्टार्ट करता है। तो ये जो गोल सेटिंग है, ये भी एक एक्सरसाइज है। छोटे छोटे गोल सेट करें और फिर उन गोल्स को आगे लेकर चलें और एक बेंचमार्क, एक लेवल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैंने जाना कहाँ तक है। तो ये टिप नंबर 1 थी। टिप नंबर 2 है वो जनाब, स्टैंड फॉर समथिंग। कि आपने एक काम करने का इरादा कर लिया है, आपको ये पता है, आपका विजन क्लियर है कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं, मेरे पास ये काम करने की स्ट्रेंथ भी है, और जितनी वीकनेसेस इस काम में आ सकती हैं करने में, वो मैंने आइडेंटिफाई कर ली हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस काम की अपॉर्चुनिटी क्या है और मुझे ये भी पता है कि मुझे किस किस तरह के थ्रेट्स फेस करना पड़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट जब आप स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं ना, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स का, तो फिर आपने करना क्या है कि अपने पॉइंट पर आपने स्टैंड करना है, फर्मली स्टैंड करना है
कि मैंने ये जो डिसीजन लिया है ये मैंने बहुत सोच समझ के लिया है, ये जो गोल मैंने सेट किया है अपनी लाइफ में ये मैंने बहुत सोच समझ के गोल सेट किया है। अब मैं इसके लिए स्टैंड करूँगा, मैं स्टक करूँगा, जब तक मैं इसको अचीव नहीं कर पाऊँगा मैंने बैकफुट स्टेप नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपने अपनी लाइफ का गोल सेट किया कि आपने फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनना है, तो कोई भी इंसान जो है ओवर द नाइट डॉक्टर नहीं बन जाता कि आप ये चाहें कि मैं कुछ किताबें खरीद के ले आऊँगा और मैं उनको पढ़ के डॉक्टर बन जाऊँगा। नो सर, ये आप सब लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको पूरी लाइफ में मेहनत करना पड़ती है, आपको फोकस करना पड़ेगा कि मुझे अपने कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करनी है, और फिर आपने अपने एक जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उस पर आपने फोकस करना है। फिर आप उसको अपनी लाइफ में आगे लेके चलोगे तो फिर ही आप डॉक्टर बन सकोगे ना, उसके अलावा तो आप नहीं बन सकते हैं। तो फिर ये कहने का मकसद ये है इन शॉर्ट, वो ये कि आपने जो भी डिसीजन लिया है गोल सेटिंग से रिलेटेड, फिर उस पर स्टक भी रहना है, उस पर स्टैंड भी लेना है। लोग आपको डीमोटिवेट भी करेंगे, बुरा भला भी कहेंगे, पीछे भी हटाएंगे, मे भी आपके अपने फैमिली मेम्बर्स ही आपको सपोर्ट ना कर रहे हों। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके फैमिली मेम्बर्स आपको आपकी गोल सेट में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, बट समटाइम्स ऐसा नहीं भी होता है, तमाम चीज़ें आपकी फेवर में नहीं भी जा रही होती हैं। बट आपने अपने उस डिसीजन से, उस गोल से जो आपने सेट कर लिया है, जो टारगेट अपने माइंड में बना लिया, उससे फिर पीछे नहीं हटना। और जो इंसान एक दफ़ा मेहनत स्टार्ट कर देता है तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। तो अल्लाह ताला तो उस तरह से मदद करता है कि सिर्फ 313 इंसानों से, 313 लोगों से 1000 की फ़ौज को शिकस्त दिलवा देता है। तो जहाँ आप मेहनत करते हो नेक नियति से, ईमानदारी से, तो फिर अल्लाह ताला आपकी राहें हमवार करना शुरू कर देता है। तो पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना। देन जो टिप नंबर 3 है वो जनाब फॉरगिव योरसेल्फ। फॉरगिव योरसेल्फ मीन्स के हम लोग किसी और को तो क्या अपने आप को भी समटाइम्स माफ़ नहीं करते हैं। तो ये मेरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कोशिश ये करनी है कि यार गलती हर इंसान से हो जाती है। आप जब कोई काम करते हो तो आप एक दफ़ा उसको सही कर लोगे, मे बी दूसरी दफ़ा नाकाम हो जाएं, पहली दफ़ा नाकाम हो जाएं तो मे बी दूसरी दफ़ा सही आप काम को कर लें, उसमें सक्सेसफुल हो जाएं। तो आपने करना ये है कि अपने आप को भी माफ़ करना है, अपने आप को मार्जिन देना है कि यार मैं भी एक इंसान हूँ, एक दफ़ा मुझे नाकामी हो जाएगी, 2 दफ़ा हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा, उसमें मैं आगे बढ़ जाऊँगा, मैं उसमें प्रोग्रेस कर जाऊँगा। तो अपने आप को चांस दें, फुल चांस दें, अपने आप को बैक करें, क्योंकि जितना इंसान अपने आप को मोटिवेट कर सकता है, अपने आप को बैक कर सकता है, अपने आप को चांस दे सकता है, अपने आप को माफ़ कर सकता है, कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। क्योंकि जब हम खुद अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे तो कोई दूसरा इंसान हमें माफ़ करने वाला नहीं है। तो बहुत से लोग जो हैं वो बहुत डाउन हो जाते हैं, एकदम ही परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी परेशानी के सामने आती है बहुत ज़्यादा। मैं भी इस टाइम फ्रेम से गुजरा हुआ हूँ। तो आप कोशिश ये करनी है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको आइडेंटिफाई करें। प्रॉब्लम आती है हर इंसान की लाइफ में, इंसान वो कामयाब होता है जो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेता है। तो प्रॉब्लम को स्टक करके नहीं बैठ जाना, आइडेंटिफाई करके स्टक करके नहीं बैठना, उसको हमने आगे लेके चलना है कि हम उसको अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये थी जनाब टिप नंबर 3। देन जो टिप नंबर 4 है, आई थिंक टिप नंबर 4 है, वो जनाब बी ए वॉरियर, बिहेव लाइक ए वॉरियर। आपने अभी एक, मैं इसकी एग्जांपल बहुत अच्छी देने लगा हूँ कि आप अभी एक ड्रामा देख रहे होंगे अर्तुगरुल गाजी, अपने टीवी चैनल्स पे भी, मोबाइल फ़ोन्स पर भी आपने देखा होगा, अब तो वो उर्दू लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो आपने उस कैरेक्टर से मैंने जो लर्न किया है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में हर वक्त एक जंगजू की तरह बिहेव करें, एक वॉरियर की तरह फ़ाइट करें। कि आपने ऐसे नहीं है कि एक स्टेप आगे लिया, उसके बाद थोड़ी सी मुश्किल आई, लोग आपके सामने आए तो आप वहाँ से भाग गए। समटाइम्स बैकफुट स्टेप लेना पड़ता है। आपने अर्तुगरुल को भी देखा होगा कि उसने बैकफुट स्टेप्स लिए हैं, बट वो आगे बढ़ने के लिए लिए हैं। ये नहीं है कि हाथ पांव छोड़ के बैठ जाएं और डर के बैठ जाएं। उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में इतना बड़ा वॉरियर था, इतना लाइफ में सक्सेसफुल था, एक इतना बड़ा हुक्मरान बन के वो अपनी लाइफ में सामने आया था। तो आपने बिल्कुल देखना होगा आपने रेसलिंग में भी कि लोग जो हैं वॉरियर की तरह फ़ाइट करते हैं और अपनी ज़िंदगी में फ़ाइट करते हैं और फिर उस ज़िंदगी में वो कामयाब हो जाते हैं और एक्सेल कर जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो ये मेरी टिप नंबर 4 थी। दैन जो लास्ट आज की टिप है वो जनाब लीव ए मार्क। आप जहाँ भी जाएं एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ के जाएं कि लोग याद करते रहें कि यार किसी बंदे से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं एक बात करने लगा हूँ, एक पर्सनैलिटी का ना एक पर्सोना होता है, एक ऑरा होता है कि यार जब आप किसी से मिलते हो तो बहुत देर तक
उस इंसान की ना आप खुशबू अपने पास से महसूस करते रहते हो, उसके अल्फाज की जो गूंज है वो अपने अंदर आप सुनते रहते हो, उसके दिल की जो रोशनी है, उसके दिमाग का जो रोशनी है, उसकी रोशनी से आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मुनव्वर होते हुए, रोशन होते हुए देखते हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि अपनी लाइफ को हम ऐसे सेट करें कि हमारी भी पर्सनैलिटी का एक ऐसा ऑरा हो, एक ऐसा पर्सोना हो कि जहाँ हम जाएं, लोग जब हमसे मिलें तो बहुत देर तक हमें याद रखें कि यार किसी बंदे से मुलाकात हुई थी और इससे मैंने आज एक ये बहुत अच्छी बात सीखी है। तो आई होप कि गोल सेटिंग में आपको ये मेरे जो 5 पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ मुझसे देखना चाहते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।